हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर वाइज स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख ही लिए हैं कि वीडियो किस चीज़ का है, तो उस पे हम शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों का थोड़ा-सा एक बार फीडबैक देख लेते हैं। तो भाटी साहब क्या बोल रहे हैं, धन्यवाद। ठीक है, क्रिटिकल ज्ञान के लिए और हमेशा चलिए बढ़िया है सर, थैंक यू आपको भी धन्यवाद। सनवरकर साहब क्या बोल रहे हैं, बहुत अच्छा एजुकेशन वीडियो है सर, धन्यवाद। आपने बहुत बेसिक की बात चलो अच्छी बात है सर। देखिए, हम लोग तो ऐसी है ना, जो है वो चीज़ आपके सामने रख देते हैं। कोई ज़्यादा हाई-फाई, हेन-तेन नहीं। कभी-कल पता है क्यों रखते हैं? क्या है ना सर कि देखिए, ऐसा नहीं है कि हाई-फाई किसी को पसंद नहीं है मतलब पूरा है, लेकिन अंदर से भी तो मजबूती होना चाहिए ना, ढकोसला तो नहीं होना चाहिए, है ना? शादी-विवाह में देखते हैं पंडाल, बाप रे बाप! इतना बड़ा और इतना लाइट और इतना ये लगाते हैं, आधा ज़िंदगी का पूँजी लगा देता है आदमी। वैसा डेली रखे, तब तो गज़ब ही हो जाए, आनंद ही आ जाए, लेकिन हकीकत तो नहीं होता ना। तो वही चीज़ हम आप लोगों को मैं हकीकत से कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को सामने रख दूँ, जिससे क्या है कि आप लोग उसको समझ के सही ढंग से चल पाओ। तो शाहरुख भाई क्या कह रहे हैं कि सर वीडियो में एक और व्यू दिया। आपने मंथ में 3% वाला थैंक यू, कोशिश ज़रूर करूँगा। अरे भाई 3% वाला मैंने कोई व्यू नहीं दिया है। अगेन अगेन मैं बता रहा हूँ, देखिए यही तो मतलब गलत मत समझिए। मैंने कोई ये नहीं बोला कि 3% हर महीना ऐसा-वैसा, ऐसा कुछ नहीं बोला है। मेरा 3% का उसमें मेरा मुनाफ़ा हुआ, नॉर्मल है। पिछले महीना तो शायद 5% या 6% का था। उससे पिछले तो शायद 1.5% का था। है ना? तो ये धंधा है, धंधा में कोई भी चीज़ अस्थायी नहीं होता है। ये नौकरी में होता है कि इतना तनख्वाह मिलेगा तो इतना मिलेगा। आप नौकर हो तो वो सोचिए, धंधा में रिस्क रहता है और रिस्क रखने के लिए जिगरा रखना पड़ता है। तो कभी 5% भी कमाएँगे, तो कभी माइनस भी कमाएँगे, कभी 0% रखेंगे। मेरा कहने का वो मतलब था, ना कि ये मतलब है कि मैं हर महीना 3% का कोई मैंने आप लोगों को व्यू दिया है। ये आप समझे हो तो ठीक है। नेक्स्ट संजय कुमार राम-राम, अरे यार राम-राम भाई साहब। आरजे आरजे हाँ, आरजे साहब जो हैं, इनका क्या है आरजे के, सर वो एडीआर वाला ग्लिच हो ऐसा लग रहा था, अब नॉर्मल हो गया। वो तो मुझे भी पता है, जब आप बोल रहे थे कि सर 35% 38%, तो मैं बोला कि इतना तो पॉसिबल नहीं है, वो होने दीजिए और ठीक हो जाएगा। तो वही चीज़ था, तो आप लोगों को भी धन्यवाद। हाँ जी, शाह साहब राम-राम, चलो जी, मज़ा आ रहा, मज़े से मज़े, ओके, ओके, बढ़िया है, चलो जी। और बाकी सभी को राम-राम। तो ये तो धन्यवाद सेठ जी, आपको भी राम-राम, कुणाल जी, अरे कहाँ चले कुणाल साहब राम-राम। तो इनका कितना है 15 दिन में 1 पॉइंट, रॉय साहब 1.85, ठीक है, खराब नहीं है, बढ़िया है ना? तो अभी तो कोशिश करते रहना है, लगे रहना है, कुछ समझ लगा। आचार्य जी राधे राधे, अरे राधे नमो राधे। अच्छी बात है पुरुषोत्तम जी, थैंक यू। कुछ खट्टा मीठा, जय श्री राधे। चलो जी बढ़िया बात है। रशीद अहमद जी, आभास तो हमें अच्छा जी हो जाता है, धन्यवाद। आप लोगों का आभास हो जाता है। सर जी आपकी ईमानदारी पर पूरी टीवीएसएम फैमिली को, बस सर आप भी ईमानदार हैं, ऐसा नहीं है कि आप बेईमान हैं। हर भारतीय ईमानदार है, बस जगह नहीं मिला है ना? इसी को चाइनीज़ क्या बोलते हैं कि भारत में देखिए नेगेटिव कैसे बोल सकते हैं? भारत में हर चीज़ बिकाऊ है। भारत में ही नहीं, दुनिया में, बस उसका सही बोली नहीं लगा है। तो ये नेगेटिव थॉट है। पॉजिटिव थॉट है कि और पॉजिटिव थॉट आपको बहुत कम जगह मिलेगा कि भैया ईमानदारी तो है, लेकिन सबको जगह नहीं मिला है अपना ईमानदारी दिखाने का। बेईमानी तो कर सकता है आदमी, हम नहीं कर सकते, बहुत कर सकते हैं, लेकिन कभी करेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि लकड़ी का कढ़ाई एक बार चढ़ेगा, समझे? और आप मेरे कोई वैसे क्लाइंट नहीं हैं, आप मेरे फैमिली मेंबर हैं। एक बार हम धोखा दे देंगे, दूसरा बार बताइए आप धोखा खाइएगा? और हकीकत पहले बार में ही बता के आपसे आगे बढ़ेंगे, तो आपका ना माइंडसेट रहेगा कि नहीं हाँ यार ठीक है। हाँ, शुरू में आप सोचिएगा अरे यार ये बुड़बक है, इसको बुझाता नहीं है। हम यहाँ इतना एक दुइये हफ्ता दिन में हम डबल कर लेते हैं, इसको नहीं पता है। तो आप जाइएगा, लेकिन फिर आप जल भून के जब वापस आइएगा ना, तब आपको लगेगा कि नहीं सही था यार, बंदा गलत नहीं बोला था। जिसने चाँद दिखाया पता चला गटर में उतार दिया। तो ये बात है। तो आज मैंने सोचा कि नहीं आज सुबह में थोड़ा-सा आप लोगों का सेठी, सुजीत सेठी, राधे राधे गुरुजी, राधे राधे। कौशिक साहब क्या है? नाइस सर, थैंक यू 2% दिस मंथ, ओके इंडियन नेचर, ओके। सुरेश पाल, इन्फोसिस की सेंटर रैली हो गई। ये अच्छी बात है। तो बड़ा अच्छा लगता है सर, ऐसा नहीं है। आप लोग खुद ही कमेंट्स में देखिएगा, पढ़ के बड़ा मज़ा आता है। आज ही एसआईपी किया आईटी बीज में, चलिए बढ़िया। भाई अपने तरफ से तो मैंने दिया था। मैंने, आप लोगों को याद है कि नहीं? अपने तरफ से आईटी में मैंने दिया था, करके भी दिया था। साथ में आप लोगों को बताया भी था। बाकी थैंक यू जी। तो ये कौशिक जी ना, ठीक है। तो मैंने एक बार आप लोगों के सामने जो कमेंट्स आता है वो मैंने आप लोगों के सामने रखा है, रिसेंट का कमेंट, है ना? एडीआर देखो सर 43% अप है बाला। तो इसी तरह आप लोगों के सामने सब आता है। तो अच्छा लगता है आप लोगों का कमेंट्स पढ़ के। और राम-राम तो सर अच्छा ही है, क्योंकि भारत का पहचान ही राम है ना? तो दशरथ जी नहीं है। कई लोग दशरथ बनने की कोशिश करते हैं, तो मत बनिए, राम में ही रहने दीजिए तो ज़्यादा बेटर है। चलिए, आशा करता हूँ कि व्यू आप लोग समझ गए होंगे। तो ये 2, 4, 5 मिनट आप लोगों का कमेंट्स के लिए समर्पित हुआ। अब आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। आपकी बात थी तो भाई मैंने आपके सामने रख दिया। अब आइए टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक क्या है? कल मैंने
एक नया चीज़ आप लोग को, नया ईटीएफ में एंट्री का, ऐसा नहीं है कि ये ईटीएफ नया है, कल नया मतलब इसमें एंट्री के लिए व्यू पॉजिटिव हुआ मेरा। ये क्या है? इक्वल 58 ये सिंबल है। अरे रिफ्रेश कर देते हैं भाई, हाँ रिफ्रेश हो गया। तो ये इक्वल 58 ये एनएससी का सिंबल है। इसको मारिएगा तो डीएसपी निफ्टी 50 इक्वल वेट ईटीएफ निकल के आएगा। डीएसपी एक म्यूचुअल फंड है ना, जो निफ्टी 50 इक्वल वेट 30 में आएगा, बराबर है। ये इसलिए जरूरत था ना कि ऐसे जब माहौल होता है ना, तो मेरे को लगता है कभी कल यार मैं 1 2 4 सेक्टर तो ठीक है, मैं निफ्टी में इन्वेस्ट तो कर रहा हूँ ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जो भी साइडवेज वाला मूवमेंट होता है ना, ऐसे में इक्वल वेट वाला अगर रहे ना थॉट, तो इसमें जाने में फायदा है। तो मैंने इसको लेकिन एक चीज याद रखिएगा, इसको सिर्फ स्विंग के लिए यूज करना है। गलती से इसको लॉन्ग टर्म वगैरह 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 वो सब में नहीं जाना है। नहीं, वैसे में नहीं जाना है। ये इक्वल वाला जो था ना, इसको स्विंग के लिए यूज करना है। तो मैंने इसको इसीलिए मतलब ध्यान में था ही, तो मैं बोला चलो ठीक है। देखिए 1 महीना में 0.54 माइनस है, ठीक है। तो आप बोलोगे ओके सर, और इसके साथ प्लीज निफ्टी के साथ कंपेयर अभी मैं कर रहा हूं, लेकिन कोई इसमें लॉन्ग टर्म में मत बैठिएगा। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, स्विंग का मतलब यही है कि भैया बना निकलो, बात खत्म करो, ज्यादा टेंशन नहीं करने का। एक बार हो गया प्रॉफिट बुकिंग, उसके बाद निकल लेते हैं, ज्यादा उसमें हमको क्या बोलते हैं प्यार मोहब्बत नहीं करना है, अपना बना निकलो। तो देखिए इसमें 0.84 हुआ है और निफ्टी 20 में 0.55 एक दिन में। 5 डेज में निफ्टी 0.06 है और इक्वल वेट 5 डेज में 0.52 है, ठीक है। मतलब निफ्टी से थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। एक महीना में देखिए तो -0.54 है और निफ्टी एक महीना में आपको -0.74 है, ठीक है। मतलब दोनों इक्वल चल रहा है। 6 महीना में देखिए तो 4.25 निफ्टी का रिटर्न है। निफ्टी को हम कवर किससे करते हैं? निफ्टी 20 से, मतलब ये निफ्टी 50 को कवर करते हैं। जहां आपको स्टार्टिंग में एचडीएफसी का हेवी वेट दिखेगा, फिर रिलायंस, फिर आईसीआईसी, इस तरह से वेट दिखता है। मतलब 5 स्टॉक में आपको निफ्टी 50 पूरा मतलब 40% तक कवर हो जाता है, ठीक है, 5-6 स्टॉक में। और ये जो है निफ्टी इक्वल, ये 50 में इक्वल वेट से जाता है, मतलब 2%, 2.25% ऐसे करके जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ही कहाँ थे? हाँ, तो 6 महीना में निफ्टी ने इतना रिटर्न बना के दिया। तो यहाँ इक्वल वेट 6 महीना में कितना बना के दिया? तो ये भी 5.95 और निफ्टी ने 4.25। तो चलो थोड़ा सा मतलब बेटर रिटर्न बना के दिया। ड्यूरिंग दिस ईयर में जनवरी से लेके अभी तक निफ्टी ने 10.5% का रिटर्न बना के दिया। तो इक्वल वेट को भी देखते हैं कि कितना बना के दिया। तो ये भी 13.5%, मतलब 10.5 से 13.5% मतलब बना के दिया। तो चलो अच्छा बात है। अब एक साल में हम देख लेते हैं कि कितना रिटर्न बना के दिया निफ्टी में, तो उस हिसाब से हम देखते हैं। तो 1 ईयर में निफ्टी ने 11.09 का रिटर्न बना के दिया और यही इक्वल वेट आपको 1 ईयर में 14.04 का रिटर्न बना के दिया। तो अच्छा है ना। तो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ, अरे ये ब्लैक कहाँ से आ गया, ठीक है। तो यहाँ ये रिटर्न बना के दिया, मतलब कुल मिला के ठीक है। तो इक्वल वेट बहुत पुराना नहीं है, ये आपको 16 फरवरी 2024 से देखने को मिला। निफ्टी 20 बहुत पुराना है, ये 20 साल हो गया इसका, ये 2004-5-2 से है, 2002 से है। तो आप समझ सकते हैं कि 20 साल से ज़्यादा हो गया, मतलब 23 साल 24 साल होने जा रहा है। तो काफ़ी मजबूत ये ईटीएफ है। तो 16 फरवरी 2024 से ना, 16 फरवरी 2024 से है, हाँ 16 फरवरी 2024। तो इसको भी देख लेते हैं भाई, 16 फरवरी 2024 से। देखिए क्या होता है ना, निफ्टी 20 बड़ा मतलब मेरे को पसंद रहता है, कहीं से भी चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 20% का रिटर्न बना के दिया, 20.27, ठीक है। तो आप बोलोगे यस, इसने कितना का रिटर्न बना के दिया 16 फरवरी से? तो इसने भी तकरीबन जो है रिटर्न ठीक बना के दिया। एक सेकेंड, एक मिनट, क्या हो गया, हाँ। तो इसने भी निफ्टी से बेटर रिटर्न बना के नहीं दिया। ये 19.95 निफ्टी ने बेटर रिटर्न बना के दिया, ठीक है। तो ये चीज समझ के रखिए, इसीलिए लॉन्ग टर्म में नहीं लेके जाना है। अब अप से डाउन में जो है ये कितना गिरा? 17.67, ठीक है, 17.67 गिरा है 27 सितंबर से। अब चलो जी इसमें भी देख लेते हैं 27 सितंबर से, थोड़ा सा ये आ गया 27 नहीं 20 सितंबर, 27 सितंबर और ये 27 सितंबर। तो 15% के आसपास निफ्टी इसमें दिख रहा है। जो दिख रहा है वही हम बात करेंगे 28 फरवरी तक। तो वहां पर ही आपने 15-16% देखा, तो यहाँ पर ही 17-18% की गिरावट आप लोगों ने देखने को मिला, ठीक है। तो होता है एक्चुअली क्या है कि गिरावट में ये उतना अच्छा मतलब रुक नहीं पाता है, ये धड़ाम से गिरता है। और निफ्टी क्या है कि एक निफ्टी 20 जो है वो भरोसेमंद चीज़ है, तो उसको आप समझ सकते हैं, वो काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी दिनों से है, तो उसका एक अलग वैल्यू निकल के आता है। इसीलिए इसको शॉर्ट टर्म हम लोग जहाँ पसंद आता है वहाँ पर ही हम अपना पोजीशन बना लेते हैं। अब हम आते हैं आपको डीएसपी का, इसमें कितने
है तो ये देखिए 51 स्टॉक आते हैं और सारे स्टॉक का देखिए 2.7, 2.3 मतलब 2.22 इसी तरह सारे स्टॉक का लेवल है ना? देख रहे हैं सब महिंद्रा सब आ गया, इसमें भारतीय एयरटेल सब 2-2% इसी में। आपको 51 स्टॉक आपको इसी लेवल में मिलेगा 2-2% के आसपास। तो अच्छा है, तो इसीलिए मैंने इसको एक दिन के मतलब कुछ स्विंग के लिए लिया है। ये बात मैं क्लियर कह रहा हूँ, मैं इसको अपने पोर्टफोलियो में रखने के लिए नहीं लिया हूँ। हाँ, मतलब उसको लिया हूँ कि भैया इसमें फायदा बने, हम इसमें निकल जाए, बस इतने के लिए हमने लिया है। क्लियर है? तो आप बोलोगे यस, डीएसपी का है ये, मतलब डीएसपी म्यूचुअल फंड है, ये इक्वल 50 ऐड का आ गया। तो इसमें क्या है कि ना बहुत आपको वॉल्यूम मिलेगा, ना बहुत वैल्यू मिलेगा। ठीक है? तो ये बात को आप समझ के चलिए। इसमें क्या हुआ, ये 19 दिसंबर, 18 दिसंबर, इसमें क्या हुआ ना, अभी लो बनाया था इसीलिए मैंने इसमें एंट्री किया। इसमें 6 करोड़ का वॉल्यूम के साथ ट्रेड हुआ, ठीक है, वैल्यू के साथ, और 98% डिलीवरी ले लिया गया। मैं बोला यार ये तो तगड़ा चीज़ हुआ यार, कि 98% डिलीवरी ले लिया गया, ये तो ठीक है, हैं? उसके अलावा फिर मैंने देखा कि बाकी इसका वॉल्यूम 10 लाख, 15 लाख, है ना? 19 लाख, 42 लाख, अब इतना ही हो रहा है, 19 लाख, 42 लाख और 45 लाख नहीं मेरे को दिखा कहीं, 30 लाख, 56 लाख, 60, 7, 35, ये इतना ही दिखा। इधर 7 करोड़ दिखा था, जब 344 पे था। ठीक है, उस समय हमको 2 बार दिखा तो हम बोले चलो ठीक है। तो मैंने वही देखा, मैं बोला चल ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पर ही फिर से मेरे को 7 करोड़ के आसपास घुसता हुआ दिखा। मैं बोला चल ठीक है। उसके बाद फिर मैंने बोला कि अब हम लोग को भी पोजीशन बना लेना पड़ेगा, तो 35 करोड़ की बाइंग और 99% का डिलीवरी बराबर। आप बोलोगे यार गजब हो गया सर, अरे ऐसे ही होता है। बात समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, आप समझ गए हैं तो अच्छी बात है। तो 35 करोड़ का कल का बाइंग का आंकड़ा आया और जिसमें 99% डिलीवरी ले लिया गया। अब हम आते हैं इस ETF का, थोड़ा सा देखते हैं। इस ETF का मेन हम आपको बता देते हैं कि ये देखिए, ये डंडी जब भी इसमें जितना बड़ा रहेगा ना उतना अच्छा तेजी दिखाता है। ठीक है, तो आप बोलिए भाग ऐसा भी होता है क्या? हाँ, ऐसा होता है, इस ETF में होता है। पहले गोल्ड में भी होता था, याद है हम गोल्ड में आप लोगों को गोल्ड बीज का बताते थे, और इतिहास गवाह है कि गोल्ड बीज ने वैसा ही काम करके दिखाया। यहाँ देखिए 3 बार डंडी लगा तो यहाँ तक आया। तो आप बोलोगे सर यहाँ भी तो है एक, हाँ बात तो सही है, वहां से फिर डाउन भी आया लेकिन फिर ऊपर आ गया। तो आप बोलोगे यस, थोड़ा सा और नीचे जाते हैं, डंडी का साइज देख लीजिए कि 42 से 32 मतलब 10 पॉइंट को कवर किया है। तो 42 से 32 वाला आपको दिखलाते हैं, ये देखिए जब भी डंडी में बड़ा मतलब हुआ है तो फिर तेजी देखने को मिला है। आप बोलोगे सर यहाँ भी तो हुआ था, तो यहाँ तो तेजी नहीं हुआ। तो ये कितना है 27 और ये कितना है 37, तो 10 नहीं हुआ, 8 का है तो चलेगा। फिर भी ऊपर तो गया था, ऊपर गया था फिर नीचे आ गया, 351 का तक गया था। फिर देखिए यहाँ से भी अच्छा मतलब गया था आप लोगों के सामने। अगेन यहाँ देखिए ये मस्त बाइंग है, तो इसके बाद तो फिर आप लोग देखेंगे कि अब मतलब गया। तो ये कितना पॉइंट को कवर किया था, तो यहाँ से लेके और यहाँ तक, तो ये काफ़ी बड़ा कवर किया था, तो अच्छा मतलब तेजी देखने को मिला। तो यहाँ पर ये सब देसी तरीका है। तो यहाँ जो ये बाइंग आया है ना, तो एटलीस्ट ये लाइफ टाइम हाई को क्रॉस करेगा, इसके लाइफ टाइम हाई को क्रॉस करेगा। अदरवाइज अगर किया तो ठीक है, नहीं किया तो आप इसको 340 पे पोजीशन कम कर लीजिएगा। ऐसे तो मैंने पोजीशन ही कम लगाया है, 340 आपका ये पोजीशन कम कर लीजिएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 340 आपको मिलेगा। मुझे तो ये लग रहा है कि ये जल्द ही आपको ये लेवल 351 क्रॉस करके ये ऊपर निकलेगा। तो 351 तक तो एक बार हम स्ट्रॉन्ग व्यू के साथ बैठे हैं, है ना? 351 क्रॉस करेगा और ये ऊपर निकलेगा। तो ये मेरा इसके लिए पॉजिटिव व्यू है और बाइंग भी अच्छा आया है, सब कुछ अच्छा आया है। तो इस पे हम थोड़ा होल्ड करके, और अगर मान लीजिए ये 340 को तोड़ के नीचे जाता है तो मेरा जो भी लॉट है, जो मैं इन्वेस्ट कर रखा हूँ, उसको 50% कम कर लूँगा और बाकी 50% छोड़ दूँगा कि तुम मेरा जो भी लॉस हुआ है 50% बुक करने में, वो तुम दे के जाओगे। ठीक है? तो ये चीज़ है। तो इसको आप ज़रूर संभालिए, ज़रूर देखिए, अच्छा लगेगा। और जिन्होंने पोजीशन बनाया है उनके लिए ऑल द बेस्ट, टॉप पे हैं। ठीक है? तो चलिए नए हाई के लिए हम लोग इस पे तैयार हैं। टारगेट एटलीस्ट मेरे को 360 का टारगेट है, लेकिन 351 के बाद हम लोग थोड़ा-सा अलर्ट रहेंगे। मतलब 360 का टारगेट है, इसमें बहुत ज़्यादा आप सोचोगे कि बड़ा मूवमेंट हो जाए तो नहीं, लेकिन धीमा-धीमा आपको मूवमेंट देगा। और जैसे आपके मूलधन से ऊपर चला जाता है, बाइंग प्राइस से ऊपर चला जाता है, तो थोड़ा-सा ऊपर रख के आप मतलब स्टॉप लॉस को, मतलब स्टॉप प्रॉफिट करने का कोशिश करिए। पोजीशन बनाइए, पोजीशन काटिए, बनाते भी रहिए, काटते भी रहिए, प्रॉफिट आता रहेगा। अस्थिर बैठ जाइएगा तो फिर लॉस, अस्थिर बैठने से ना आदमी सुस्त हो जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि हमेशा नाचते रहना है, इसका ये मतलब है कि कुछ पैसा को अस्थिर करिए लॉन्ग टर्म में और कुछ पैसा से अपना स्विंग भी करते रहिए, तो रिटर्न ज़्यादा अच्छा जनरेट होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।